हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेट्स डू इट और मैं हूं चंद्रभान। आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सभी जो अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एज ए पेरेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एज ए टीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एज ए स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एज ए सोसाइटी मेम्बर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कल मंत्रिमंडल ने यानी कैबिनेट मंत्री के द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया है, प्रस्तावित कर दिया गया है। ड्राफ्ट जो 19 में बना था एजुकेशन पॉलिसी का, उसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अभी पॉलिसी लागू नहीं हुई है, केवल कैबिनेट के द्वारा मंजूरी बनी है। थोड़ा मैं बता देता हूँ जी। एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसने 2019 में जो ड्राफ्ट बना के जो पॉलिसी है वो तैयार कर दी गई थी। इसके बाद अलग अलग जो है संस्थाओं से, जो बुद्धिजीव है, उनसे सबसे राय की गई, जो बड़े अधिकारी हैं उनसे राय ली गई। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के ये आई है कि 34 साल बाद 1986 के अंदर अपनी पॉलिसी आई थी, जो कठोरी आयोग के द्वारा के कस्तूरी रंजन की जो रिकमेंडेशन थी, उसके बाद में 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके अंदर सभी ग्राम पंचायत 1,24,000 ग्राम पंचायत को भी इंक्लूड किया गया है, उनके सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के जो अभी उनके माता पिता हैं उनसे सुझाव लिए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं, काफ़ी अच्छे सुझाव जोड़े गए हैं इसके अंदर। इसको लागू करने का प्रोसेस अभी तक क्या रहेगा, थोड़ा मैं वो बता देता हूँ। बाकी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो अभी है जो बन के आई है, उसके रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पुट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, देखिए अभी एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे पहले ये ड्राफ्ट में आई। ड्राफ्ट में आने के बाद इसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यानी इसको जो मंत्रिमंडल है उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके बाद क्या होगा, इसमें दो प्रोसेस रहेंगे। आगे क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में ये जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसको पास होना जरूरी है। अब इसके बाद अगर ये साधारण बिल होता, ये सेंट्रल या उस केंद्रीय सूची में होता, तो लोकसभा और राज्यसभा के बाद सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाता और ये एक कानून बन जाता। पर आप सभी को पता है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो समवर्ती सूची का हिस्सा है, कंकरंट लिस्ट का ये हिस्सा है। इसके कारण, क्योंकि सातवीं जो अनुसूची अपनी है, सातवीं अनुसूची, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सातवीं अनुसूची के अंदर 3 तरह की लिस्ट दी गई है, उसमें से समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को लिया गया है। इसके लिए अगर राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल कहाँ जाएगा, ये जाएगा राज्य के पास। जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के पास ये जाएगा। वहाँ से पास होने के बाद हर राज्य की विधानसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति के पास आने के बाद इसको राष्ट्रपति क्या करेंगे, पारित कर देंगे, पास कर देंगे, अपने साइन कर देंगे, तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू अपनी कानून है वो बन जाएगा। इसके लिए आप ये मान के चलिए कि अभी तक इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, और ये न्यू सेशन जो 21-22 का आएगा उसके अंदर ये लागू कर दी जाएगी। क्योंकि कुछ जो इसमें बातें हैं वो 2023 तक लागू करनी है, कुछ जो बातें हैं वो 2023 तक लागू करनी है, और कुछ जो बातें हैं 2030 तक इसमें से पॉलिसी में लागू करनी है। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप वीडियो में बने रहिए। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। देखिए जी, इसमें क्या रहेगा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये अपने जो शिक्षा मंत्री हैं, जो रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं, वो हैं। और इन्होंने कल अपने जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है उनके साथ, और जो उच्च शिक्षा सचिव थे उनके साथ, और सभी अधिकारियों के साथ मिलके कल की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू कर दिया था। और एक और बात जो निकल के आई है, अब जो पहले अपनी मिनिस्ट्री थी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको शिक्षा
मंत्रालय कर दिया गया है एक, ये कल बड़ा बदलाव किया गया। अब शिक्षा मंत्रालय के आपको मंत्री अगर पूछ लें तो वो रमेश पोखरियाल जी होंगे। एक ये बड़ा बदलाव किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है जी। इसके बाद जो न्यू स्कूल पॉलिसीज़ रहेंगी वो क्या है, ये सारा अपने सीखने की जो की पॉइंट्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या रहेगी वो अभी आप इसमें से पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन के जो की हाइलाइट्स हैं वो क्या रहेंगे उसके रिगार्डिंग अभी आपको समझने की ज़रूरत है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या सिस्टम में चेंज किया गया है। 34 साल बाद जो एक न्यू एजुकेशन सिस्टम में है उसमें सबसे पहले एक है जी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, CCE का जो रहेगा इस पर ज़्यादा जोर। उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी ये सभी बातें एक एक करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बातें निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है जी, इसके अंदर क्या रहेगा, बच्चे को साक्षरता की दर में जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ है ये देखने वाली बात है 5-3-3-4 कैरिकुलम एंड पेडागोगिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज, पेडागोगिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया गया, जो शिक्षक पद्धति है उसमें चेंज किया गया, पाठ्यक्रम का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया गया। 5-3-3-8-4 में क्या रहेगा इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अलग से क्या सिस्टम रहेगा। देखिए अभी तक अपनी जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था। देखिए इसमें क्या था, +10+2 था, इसमें 10 और 10 से यानी 10 और +2 यानी 12 साल, इस तरीके से 12वीं तक की कक्षा इस तरीके से चलती थी। आपको 6 से 12 साल तक, क्योंकि आप 6 साल के होते थे फर्स्ट में जाते थे, उसके बाद 16 साल तक आप 10 पास करते थे, फिर 2 साल की आपकी 18 साल तक आप 12th अपनी पास आउट कर जाते थे। पर अभी जो ट्रांसफॉर्मिंग कैरिकुलम एंड पेडाग जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया गया है। स्ट्रक्चर्स में चेंज करके क्या न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया। उसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें मेन पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। ये देखिए ये है अपना 5, 3, 3 और 4, ये पूरा रहेगा सिस्टम। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट के 5 साल हैं उसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है। इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड होगा। ये यहाँ पे एक फाउंडेशनल जो चीज़ निकल के आ रही है, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर जो पहले 5 साल पहली 5 कक्षाएं होगी उसमें क्या रहेगा, आपको एक से जो पहली 3 कक्षाएं होगी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड उसे प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। उसके बाद 1 और 2 क्लास, ये देखो जी यहाँ पे 1 और 2 क्लास, जो 6 साल की उम्र है उसको 2 साल और डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे प्ले वे मेथड से उनको रखा जाएगा। अब जब उनका 3 ईयर का क्या रहेगा, 3 से 5 साल की जो कक्षाएं हैं उसको रखा गया है प्रीपेरेटरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। प्रीपेरेटरी स्टेज के अंदर क्या होगा, प्ले, डिस्कवर एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लास लर्निंग होगा। आपको समझना होगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको जो 3 साल का मेथड है उसमें आपको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। पहली और दूसरी जो कक्षाएं होगी उसको 2 साल से अलग 6-8 साल तक के बच्चे को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद 3 साल आपको 3 से 5 जो कक्षा होगी उसमें रखा जाएगा। 11 साल का बच्चा आपका 5th क्लास पास आउट करके निकलेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्ले वे मेथड का यूज किया जाएगा। आपको किसी तरीके की कोई बुक्स वगैरह आपको नहीं लगाई जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको सामाजिक शिक्षा, विज्ञान, मैथ और जो अलग विषय हैं कला, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आती है जी मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में क्या होगा, ये 5, 3, 3 ये कंप्लीट, उसके बाद 3 साल आपको क्या रहेगा जिसमें से 6 से 8 आपकी कक्षाएं हैं और आपकी एज रहेगी 11 से 14। मिडिल स्टेज यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंटिफिक, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस वगैरह सभी आपको ह्यूमैनिटी के यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा एक बात और इसमें निकल के आती है क्या, कि यहीं से 6 जब आपकी 6th क्लास होगी यहीं से आपको कंप्यूटर कोडिंग, एप्स बिल्डिंग, इंटर्नशिप वगैरह सभी स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है, एक बड़ा बदलाव ये है कि मिडिल स्टेज के ऊपर आपको जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको इंटर्नशिप में भी भेजा जाएगा। आप अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, तो आप वहाँ अपने लोकल जो कोई भी पेंटिंग करने वाला है, प्लम्बर है या कोई भी जिससे आप
10 दिन की 10 डेज़ की आपकी इंटर्नशिप होगी। वहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस बात में यहाँ आप समझिए कि जो अर्लियर आपकी स्टेज होगी वहीं आपको जो इनबिल्ड किया जाएगा, आपकी स्किल बिल्ड की जाएगी कि आप उस चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ सीख कर निकलें। इसके बाद जो अपनी स्टेज होगी, सेकेंडरी स्टेज होगी, जिसको 4, इसमें क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होगी। देखिए जी, यहाँ बड़ी एक चीज़ निकल के सामने आई है, ये थोड़ा विस्तार से मैं आपको आगे भी बता दूंगा। इसमें क्या है जी, आपका 9वीं से 12वीं कक्षा है। अभी 9वीं से 12वीं कक्षा के अंदर 3 चीज़ें बड़ी हुई हैं। 9वीं से 12वीं के अंदर यहाँ आकर आपको एक तो स्ट्रीम का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से आगे भी बताऊंगा। जो ये अप्रोच है ये क्या है, स्ट्रीम सिस्टम यानी आर्ट, साइंस, जो ये कॉमर्स वगैरह है, सभी को मर्जर एक तरीके से कर दिया गया। एक टूल डेवलप किया जाएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट दिए जाएंगे आपको, आप कम्बिनेशन सब्जेक्ट्स बनाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो 9वीं से 12वीं कक्षा की है, यहाँ पर एक चीज़ है होगी, सेमेस्टर वाइज साल के अंदर 2 बार पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपको अलग से आपको को करिकुलम एक्टिविटीज़ बेस्ड आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे वो क्या होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी आपको एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होंगे। इसके अलावा थ्योरी के जो आपने लिखना है क्वेश्चन वो भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 9वीं से 12वीं के अंदर अगर आप किसी भी एक स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको अलग से एक समय मिल जाएगा, आप अलग से कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको समझना होगा कि 9वीं से 12वीं की कक्षा का अगर विद्यार्थी अपनी स्ट्रीम किस तरीके से चूज़ कर सकता है, उसका एक टूर रहेगा, उसके ऊपर अभी कार्य होना बाकी है। जैसे देखिए जी, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने स्ट्रीम है, आपका कोई भी स्ट्रीम है, आपने कोई स्ट्रीम ले रखा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, स्ट्रीम ले रखा है। स्ट्रीम जैसे जी आपने आर्ट चुन रखा है, आर्ट्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्ट के सब्जेक्ट होंगे। पर अब भी देखिए जी, जैसे एक मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा है, उसने देखिए जी मेडिकल के अंदर या नॉन मेडिकल के अंदर क्या होता है जी, पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से अगर उसको मैथ अच्छा लगता है, आर्ट्स के अंदर से उसको हिस्ट्री अच्छा लगता है, कॉमर्स के अंदर से उसको अकाउंट अच्छा लगता है, तो वो इन 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना के भी ले सकता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रीम थी उसको क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तरीके से आपको मेडिकल वाला बच्चा भी अपनी पसंद का सब्जेक्ट उठा सकता है, पॉलिटी ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है, पेंटिंग ले सकता है, म्यूज़िक ले सकता है। यानी स्ट्रीम का कहीं भी इफेक्ट उसके जो अलग पॉइंट्स हैं उसके ग्रेड्स पे नहीं पड़ेगा, ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, ये बातें निकल के यहाँ पे सामने आ रही। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। क्या अभी एक चीज़ और, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी 5वीं कक्षा तक आपकी पढ़ाई है वो आपकी मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा में होगी या आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगी या राष्ट्रीय भाषा में होगी। यहाँ एक बात समझने की है, मातृभाषा कोई भी हो सकता है, उड़िया हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है। रीजनल लैंग्वेज अगर आपके जो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जैसे यूटी के अंदर है जी, कोई यूटी आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे अलग हो सकती है। राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी हो सकती है। आप किसी भी एक भाषा जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा या उसमें हो तो आप 5वीं कक्षा तक उसको उसी लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। यहाँ एक बात समझने की है कि अंग्रेज़ी को आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वहाँ पे अंग्रेजी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपका जो बच्चा है सीबीएसई में है या और कोई बोर्ड है तो उसकी बोर्ड की जो अंग्रेजी की बुक्स हैं वो आप पे नहीं थोपी जाएंगी। अंग्रेजी है एज ए सब्जेक्ट चलेगा, ओनली सब्जेक्ट होगा। आपकी जो भाषा है, जो आपकी 1 से 5 तक की पढ़ाई है वो आपकी मातृभाषा में होगी। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपकी पूरी पढ़ाई पंजाबी में की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है, उन्होंने रिकमेंडेशन करा है कि आप इसको 12वीं या 8वीं तक जहाँ तक हो सकता है आप अपनी पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये अभी तक स्कूलिंग जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी, भर्ती किस तरीके से की जाएगी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये जो पूरा सिलेबस है, जो फाउंडेशन का जो 5वीं कक्षा तक का सिलेबस है, जो प्ले वे मेथड होगा, ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक, ये बात एक निकल के सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ से अभी जितनी बातें आपको समझ में आ रही है, जितनी मेरे को समझ में आई वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। तो अभी तक
ये अभी अपना हो गया रिप्लेसिंग +2 मेथड को 5 3 3 4 में बांट दिया। अभी नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी चलेगा। इसमें क्या होगा, फोकसिंग अर्लियर लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल आपकी ग्रेडिंग पे किया जाएगा। 2025 तक हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स और एक स्किल और लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ये 2025 तक का उनका टारगेट है। मल्टी लैंग्वेलिज्म होगा, लैंग्वेज एक से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 15, प्रोबेबिलिटी टिल A2 होम लैंग्वेज मदर लैंग्वेज। ये अपने बात हो गई कि जो ये है कि 5वीं तक कक्षा तक आपकी मदर लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। रिफॉर्म किया क्या गया गया एग्ज़ाम जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम टू बी टेकन इनटू 2 सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर वाइज पे यहाँ पे किया गया इनटू 2, यानी यहाँ पे आप अभी आपके एग्ज़ाम किस में होंगे, सेमेस्टर सिस्टम में होंगे। इसके अलावा एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर पर्क बनाया गया है। इसमें क्या होगा, ऑल इंडिया पैन लेवल इंडिया पे क्या किया जाएगा, अभी बच्चों का क्या रखा जाएगा, एक रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसके अंदर उसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी कि बच्चा किस तरीके से अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है। जो असेसमेंट का सिस्टम है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। इसके ऊपर ये एक संस्था परख बनाएगी। इक्विटेबली एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इक्विटेबल है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि समावेशी शिक्षा सभी को एक साथ लेके चला जाएगा। जो बच्चे या किसी तरीके से सोशली या इकोनॉमिकली बैकग्राउंड या फिजिकली किसी रूप में अगर क्या है पीछे हैं, तो उनको साथ में एजुकेशन दी जाएगी। जो इसके डिसएडवांटेज, इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा जो सप्रेशन एजुकेशन है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ, ये देखिए जी, ये एक चीज़, ये इसके ऊपर कल मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जो एक नया मेथड आएगा, ये क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST टू बी डेवलप 2022 में, यानी 2022 तक टीचर के लिए एक ही अलग पाथ होगा। इसके ऊपर कल अपन जो रिक्रूटमेंट है इस पर कल बात करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड जो एजुकेशन है, स्कूल फाउंडेशन है, एजुकेशन किस तरीके से होगी, ये सभी अथॉरिटी वगैरह इसके ऊपर अलग से कल से बात करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एक बात उन्होंने कही है कि जब भी बच्चा 12th करके निकलता है, पास आउट होके निकलता है, जो अलग ये इनका जो 9 वाला जो 9 से 12 का है, वहाँ से अगर कोई बच्चा पास आउट होके निकलता है तो उसको क्या होना चाहिए, कम से कम एक स्किल उसने सीखी हो, एक स्किल उसके पास होनी चाहिए कि वो ये ना हो कि उसको स्किल ना आने के कारण वो अभी जैसा एजुकेशन है उसमें उसको कुछ खामियां भुगतनी पड़े, यानी उसको जॉब के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। अभी देखो जी, यूजीसी के अभी अपनी जो यूजी और पीजी है, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस है वो उसमें थोड़ा देखते हैं। हायर एजुकेशन में क्या है जी, इंक्रीज GER क्या है जी, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। GER है ग्रोस इनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज किया जाएगा, इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। 2035 तक 50% बच्चों को एडमिट किया जाएगा। 2018 में अभी क्या है, 26.3% बच्चे ही +2 पास आउट होने के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा। देखिए जी, इसमें क्या रहेगा, होलिस्टिक और इसमें मल्टी अप्रोच में ये रहेगा कि अगर कोई विद्यार्थी, इसमें एक स्कोर कार्ड रहेगा, इसमें एक बैंक क्रेडिट की तरह रहेगा। इसमें क्या है जी, इस तरीके से होगा। अगर आप देखिए, जिस तरीके से आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने BA फर्स्ट ईयर किया, छोड़ दिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 2 साल BA की, बीच में छोड़ दी, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल की तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल करते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ के अंदर आपको रिसर्च का कर दिया जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रक्चरिंग है, इसको रीयू किया गया है सारे को ऑफ यूजी एंड पीजी डिग्री को। क्या क्या, यूजी डिग्री टू बी आइदर 3 और 4 ईयर विद सर्टिफिकेट आफ्टर ईच ईयर। ये सर्टिफिकेट आपको ईच ईयर दिया जाएगा। ये स्कोर कार्ड का आपका एक सिस्टम रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप और नियर ईच डिस्ट्रिक्ट प्रमोटिंग रिसर्च इन ईच फील्ड। रिसर्च फील्ड के अंदर करने के लिए यूनिवर्सिटीज सेटअप किए जाएंगे। ये क्लस्टर वाइज नॉलेज हब सेटअप किए जाएंगे। 3000 बच्चों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के ऊपर काम किया जाएगा, जो सभी यूनिवर्सिटियों के ऊपर ये काम करेगा कि कम से कम वो कल्चर और रिसर्च के ऊपर काम करे, जिससे बच्चों को अपने साथ जुड़ने का मौका मिले, अपनी कल्चर के ऊपर वो रिसर्च कर सकें। जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अभी आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो रिसर्च की तरह काम करेंगे, जिस तरीके से जो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड क्लास टू बी इंसेंटिवलाइज्ड पर मेरिट। ये देखिए जी, क्या किया जाएगा, जैसे कस्तूरबा गांधी
की बात है जी, कस्तूरबा गांधी जो अपने रहने के जो हॉस्टल वगैरह हैं उनको +2 तक कर दिया गया है, इसीलिए जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ की जाएगी। प्रीविलेज्ड का मतलब होता है उन बच्चों की सहायता की जाएगी जो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और अच्छे अंक ले रहे हैं पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है, उसको क्या क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू बी एक्सपेंडेड। ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये है कि आप घर पे बैठकर ही किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे इग्नू अभी ये काम कर रहा है, उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको भी 50% तक करने का इन्होंने रखा है जी प्रावधान। मोटिवेटेड, इमरेज्ड एंड कैपेबल फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे उसको। इन बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ राइट फैसिलिटी दी जाएगी, क्लियरिटी दिया जाएगा। अगर बीच में कोई एजुकेशन छोड़ कर जाता है, 1 साल करता है, तो उसका भी उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। टीचर एजुकेशन क्या रहेगा, एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे एनसीएफ है जी 2005 है, उसको थोड़ा चेंज करेगा। उसको चेंज करने के बाद अलग से एक न्यू कैरिकुलम लेके आएंगे, क्योंकि इसको 15 साल हो चुके हैं, ये अलग बात होगी। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा उन्होंने बताया नहीं है अभी। ये रिफॉर्म करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म एक किया गया है, उसको प्रमोट करेंगे। एजुकेशनली टीचरों को इन बिल्ड किया जाएगा, बच्चों को किया जाएगा। अभी जैसे कोरोना की जो स्थिति है, इस तरीके की अगर स्थिति आ जाए तो बच्चों को किस तरीके से स्टडी करवाई जाए, इसके रिगार्डिंग सारा कुछ किया जाएगा। अडल्ट एजुकेशन है उसको क्या किया जाएगा, 100% यूथ को लिटरेसी यानी 2030 तक बच्चों को क्या किया जाएगा, जो अडल्ट एजुकेशन है वो सारों को दी जाएगी। प्रमोशन इन हायर इंडियन लैंग्वेज के अलावा जो और लैंग्वेजेस है उसके साथ साथ मदर टंग है उसको ज़्यादा बल दिया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कल बात करेंगे। इन्वेस्टिंग क्या किया जाएगा जी, जो जीडीपी का है उसको 6% एट द हाई अर्लीस्ट, तो 6% की बात 1986 में की गई थी ये, ठीक है जी। तो अभी तक 6% नहीं चल रहा है, इसके ऊपर भी जीडीपी का जो अपना 6% एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन सेक्टर में दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। तो ये कुछ एक जो बड़ी बड़ी जो चेंज हुए हैं उनके रिगार्डिंग बात है। इसके अलावा जो और चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी कल के। तो ये बड़े बदलाव रहे हैं। एम्फेसिस मदर टंग टिल 5th क्लास तक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी बिलो 2 क्लास तक, ठीक है। प्ले वे मेथड होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा सब्जेक्ट का यहाँ, यानी कहाँ, 6 से 8 क्लास के अंदर, क्लासेस 3 to 5th क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा सब्जेक्ट का। जैसे सामाजिक है, विज्ञान है, गणित है, उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। कोडिंग एंड इंटर्नशिप हो जाएगी 6 क्लास से स्टार्ट, 10 दिन का यहाँ पे इंटर्नशिप होगा। आप अपने शहर के अंदर जो एक अच्छा पेंटर है, प्लम्बर है, उसके पास जाके अपनी 6 क्लास के अंदर 10 दिन का बिना बस्ते के, अपने बिना बैग के 10 दिन का अपना एजुकेशन कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल चॉइस होगी आपके पास। ये क्या होगा, स्ट्रीम को अभी खत्म करने की बात चल रही है, सब्जेक्ट वाइज जो आपकी अभी चल रहा है आर्ट कॉमर्स वगैरह, इसको सभी को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये बड़ी बड़ी बातें निकल के जो इस एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं। इसके अलावा देखते हैं एक रिपोर्ट कार्ड के ऊपर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या रहेगा, 360 रिपोर्ट कार्ड की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे आपका एक रिपोर्ट कार्ड होगा, उसमें उसको नाम दिया इसने 360, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड 360। इसमें क्या रहेगा, इस रिपोर्ट कार्ड में एक बात ये निकल के आएगी। अभी तक ये होता था कि आपका बच्चा है जी, ये कमज़ोर है, ये इस सब्जेक्ट में नहीं कर रखा है, इसकी जो बैठने का सिस्टम है या कॉलेज में नहीं आता सही ढंग से, इसकी पर्सनैलिटी सही नहीं है। सर ये 60 रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, ये आपकी एक पहली कक्षा से लेके जब +2 तक आपका पूरा प्रोफाइल होगा। जिस तरीके से आपका फेसबुक का प्रोफाइल होता है उस तरीके से इसमें आपके जो साथी होंगे वो भी आपको कमेंट करें। कमेंट का मतलब है आपको अंक देंगे जी इसके अंदर, ठीक है। आप इसमें स्वयं को अंक देंगे, ठीक है, इसके अंदर आप स्वयं को अंक देंगे, प्लस इसमें क्या होगा, आपके सहपाठी आपको अंक देंगे। इसके अलावा जो एक पोर्शन रखा गया, बड़ा पोर्शन, वो है जी आपका टीचर, वो आपको अंक देगा। तो ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा ये होलिस्टिक आपकी अप्रोच को करेगा जी, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच में क्या रहेगा, आपकी पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वयं द्वारा, सहपाठी द्वारा, अध्यापक है जो विषयवार आपको इस तरीके से ये देगा, ठीक है। एक और बात, संस्कृत की जो पढ़ाई है वो उसको डेवलप किया जाएगा, एक निश्चित फीस रखी जाएगी। ये कुछ एक बातें हैं धीरे धीरे सामने आएगी, वो अभी लेकर सामने जो बातें अभी चल रही है। एक इंटीग्रेटेड बीएड का सिस्टम है, उसी तरीके से बीए प्लस बीए का जो सिस्टम है वो चल रहा है। इसके अलावा आपको जो एमए के बाद सीधा आप क्या कर सकते हैं, एमफिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं,
ये भी बात एक निकल के आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़, आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, रिक्रूटमेंट के दौरान आपको क्या क्या करना होगा, डेमो प्लस इंटरव्यू का है, टेट भी करना होगा। उसके अलावा नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो आपका एक टेस्ट लेगा। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बताइएगा। कहीं कमी रह गई, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपके डाउट हैं, तो आप मेरे को बता देना। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है उसके ऊपर भी बात करेंगे कुछ। ये मेरा वीडियो अभी बनाया गया है, इसके ऊपर आपको कोई डाउट लगे, अगर कोई मेरे को न्यू चीज़ लगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।